ओम शांति। आज 7 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर आधार बताया है नए विश्व की या भारत पर सतयुगी स्वराज्य की स्थापना की। बाबा ने कहा कि बच्चे, भारत में सतयुगी स्वराज्य की स्थापना का आधार है पवित्रता का बल। इस पवित्रता के बल से ही तुम आत्माएं पावन बनती हो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बच्चे, ज्ञान और योग का बल भी आत्माओं को पावन करता है, साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाता है। जितना ज्ञान योग का बल होगा उतना उस पावन दुनिया के मालिक बनते जाएंगे। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का बल भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना श्रेष्ठ कर्म उतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध है। और चौथी बात बाबा ने कही, भारत पर सतयुगी स्वराज्य की स्थापना तुम बच्चे अपने ही तन मन धन से करते हो, खुदाई खिदमतगार बनते हो और इस भारत भूमि को सतयुगी स्वराज्य सृष्टि में परिवर्तन करते हो। बाबा कहते, तुम बच्चे इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, गुप्त सेना हो। और गुप्त सेना किस तरह से विकारों के सामने युद्ध करते हुए विकर्माजीत, माया जीत बनते हो, संस्कार जीत बनते हैं और उस नई दुनिया में जाने के योग्य बन जाते हैं। तो ये है आधार सतयुगी स्वराज्य सृष्टि की स्थापना के। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। दूसरी बात बाबा कहे, ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। ज्ञान और योग बल से पावन दुनिया के मालिक बनते हैं और इस बल से ही एक मत की स्थापना हो जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं इसलिए जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। सदगति माना श्रेष्ठ गति। श्रेष्ठ गति किससे? तो दुख शांति की दुनिया से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नई सतयुगी स्वराज्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
जहां पवित्रता सुख शांति थी। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। माताएं भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। आजकल तो दुनिया के अंदर राधा अष्टमी भी मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों के जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी है शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। मनुष्य की जो जीवन कहानी है उसको तो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कह देते हैं, लेकिन देवताओं की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहा जाता है। बाबा कहते जब शिव परमात्मा नमः कहते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी कोई नहीं जानते हैं। परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, देवताओं की जीवन कहानी नहीं कही जाती है, मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहां गए, कैसे राज्य किया लक्ष्मी नारायण ने, फिर वो कहां गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है। इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं। 3 कैटेगरी है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, या कहो सतो, रजो, तमो। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतो गुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इत्तला करनी है, यानी दूसरों को खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे। बाबा कहते गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। अगर पावन राज्य चाहते थे तो इसका मतलब यही हुआ कि वो भी समझते थे कि अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना।
परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतना करते हो, यानी उनको भी खबर करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। श्रीमत के बल से ही हम ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। बाबा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। आजकल तो दुनिया में बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं। जैसे कहीं मुसाफिरी में गए हैं, बाबा कहते अगर नजदीक आते जाते हैं अपने देश के तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते थे कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। पहले तो बाबा को एक एक बातें समझाने में टाइम लगता था। बाबा कहे जैसे जैसे समय आता जाएगा तो हफ्ते में ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्म का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने एक लाइन में कही। शिव बाबा की श्रीमत पर सहज राजयोग बल से अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपना ही तन मन धन लगाते हैं, दूसरे किसी का धन नहीं लगाते हैं। अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? कन्याओं के पास बाबा के कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहां पाएंगे। जितना यहाँ करेंगे उतना वहां पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता है। उन दिनों में इतना खर्चा नहीं लगता था। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर, रावण राज्य में। रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की ही बातें हैं। बाबा कहते ये सारी बात मनुष्य की ही है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। सच्चा सुख तो यहाँ है ही नहीं। यह कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा समान है। इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्ण पुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता है। सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं जो बनना है सो बनो, आपके हाथ में है। जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहां भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़े फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। इसीलिए क्रिश्चियंस में प्रिंस ऑफ वेल्स 1 2 3 वो भी कहां से लिया है? सतयुगी स्वराज्य से के राजधानी जो चली लक्ष्मी नारायण डी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको देख करके उन्होंने कॉपी किया। तो इसीलिए बाबा कहते क्रिश्चियनों ने भारत वालों से ही ये कॉपी किया है। इसलिए कनेक्शन है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है। 2 बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती है बंगाली है ये है, नहीं। ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए। बाबा कहते ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से, श्रीमत से,
ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हैं, सारा पवित्रता का बल है। श्रीमत का बल, ज्ञान योग का बल और पवित्रता का बल। कहते भी है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहां सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती, सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गावड़ा था। ये माताएं तो भूली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंच से ऊंच है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं है। बाप दादा से बड़ी आसामी कोई है ही नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। बाप दादा कितना साधारण से चलते हैं, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं। ट्रेन में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे साधारण रीति से रहते हैं। ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके। अगर श्री कृष्ण का तन होता और उसमें परमात्मा आकर पढ़ाते तो भीड़ लग जाती है, फिर तो पढ़ा भी ना सके। सिर्फ दर्शन करते रहे, कहेंगे भाई हमको दर्शन करना है बस। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, अननोन वॉरियर्स जो कहते हैं, यानी गुप्त सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जय राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा। आत्मा मेल है, फीमेल नहीं। शरीर हिसाब किताब के अनुसार मेल फीमेल का मिलता है। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हैं। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको भी पता नहीं है। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूं, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूं। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूं। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है,
बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, माना आगे आना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। बाबा कहते जब ऐसी कुमारियां खड़ी हो जाती है अर्थात आगे आती है तो कमाल कर देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजयी अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। कौन सी 3 बातें? पहली रूहानियत, दूसरी रुहाब और तीसरी रहम दिल का गुण। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण, जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण जब ये प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे में कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे कि अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत हो तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अच्छा, ओम शांति।